उठकर सोफे पर बैठ गई और दोनों भाइयों को घूरने लगी। फिर वो रोहन की तरफ मुड़ी और बोली, क्या हुआ? हाँ, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कभी किसी सोती हुई लड़की को देखा नहीं है क्या तुमने? रोहन दीपिका के बात करने के तरीके से डर गया और कहा, दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, ओ प्लीज। दीपिका ने कहा, मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ, इसलिए मुझे दीदी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बस दीपिका कहकर बुला सकते हो, ओके? और हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम किसी भी तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश ना करो मेरे से। इसे ये पहली बार था जब दीपिका रोहन से इस तरह से बात कर रही थी। रोहन को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मन ही मन बहुत उदास हो गया और कहा, पर मैं तो आपको अपनी बहन की तरह मानता हूँ। रोहन का उदास चेहरा देखकर दीपिका को थोड़ा सा अजीब लगा। उससे भी अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो इस तरह से कैसे बात कर सकती है। उसने आज तक किसी से भी इतना रूड होकर बात नहीं की थी। लगता है आज सुबह रॉकी से बहस करने के बाद उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया था और शायद यही वजह थी कि रोहन से इतनी गुस्से में बात कर रही थी। ये सब सोचकर दीपिका को खुद पर गुस्सा आने लगा और उसने मन ही मन कहा कि आई थिंक बेटर यही होगा कि अब मैं इससे आगे कुछ न बोलूं, नहीं तो किसी और को बुरा लग जाएगा। रणबीर भी दीपिका के इस तरह के बिहेवियर को देखकर चौंक गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस लड़की को क्या हो गया। रोहन भी दीपिका के बर्ताव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ से जाने के बाद जरूर दीदी के साथ कुछ हुआ है। ये तो ऐसे बात नहीं करती है, ऐसा लग रहा है कि उनका दिमाग कहीं और है। वहीं जैसे ही रणबीर ने दीपिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे तो उसे महसूस हुआ कि जैसे दीपिका को रोना आ रहा है। वो जबरदस्ती अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही है। रणबीर उसके पास जाकर कुछ कहना चाहता था कि तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सिचुएशन देखकर रणबीर के मुंह से कोई वर्ड नहीं निकला, बट इन द एंड वो काफी हिम्मत करके दीपिका के पास आखिरकार चला ही गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए प्यार से कहा, दीपिका। रणबीर की बस एक प्यारी सी आवाज से दीपिका के सब्र का बांध टूट गया और उसकी आंखों से आंसू ऐसे गिरने लगे जैसे सावन की पहली बारिश हो। वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई उसे इस हालत में देखे। तभी रोते रोते उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहन, मैं ऐसे बात नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया था। आई एम सॉरी। दीपिका को इस हालत में देखकर रणबीर को बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे अभी गले लगा ले और कहे कि मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा दीपिका। तो थोड़ी देर तक इसके बारे में सोचता रहा और आखिरकार उसने दीपिका को अपनी बाहों में भर ही लिया। धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा जैसे वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा हो। रोहन इस मोमेंट को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से हिल गया। वो अपने आप को इसके लिए दोष दे रहा था कि इसकी वजह से दीपिका रो रही है। दीपिका के करीब जाकर उसने कहा, दीपिका दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। दीपिका जी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे आपसे बिना पूछे आपको दीदी नहीं बुलाना चाहिए था। आई नो, आई एम रियली सॉरी। दीपिका ने रोते रोते जवाब दिया, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं आज जिससे भी बात कर रही हूँ सबको हर्ट कर रही हूँ, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। दीपिका कुछ मिनट्स तक ऐसे ही रणबीर की बाहों में रोती रही। जब थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा सा आराम मिला तो उसने अपने आप को रणबीर की बाहों से अलग कर लिया। जैसे ही दीपिका रणबीर की बाहों से अलग हुई उसे थोड़ा खालीपन सा लगने लगा, जैसे उसका कोई अहम हिस्सा उससे अलग हो गया हो। उसने धीरे से पूछा, यू ओके? अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है दीपिका? दीपिका ने कहा तो कुछ नहीं, बस इशारों इशारों में बस बताया कि अब वो बेटर है, पहले से काफी ठीक फील कर रही है। रणबीर ने उसे कहा कि
ठीक है, चलो घर के अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। फिर उसने दीपिका का हाथ पकड़ लिया और उसके आगे आगे चलने लगा। दीपिका भी चुपचाप रणबीर के पीछे चलने लगी। उसे तो ये एहसास भी नहीं था कि रणबीर ने उसका हाथ पकड़ रखा है। रोहन वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा कि क्या इन दोनों को दिख भी नहीं रहा, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूं, एक बार मुझे भी तो बोल सकते थे तो मुझे भी घर के अंदर जाना चाहिए। हाँ, क्या मैं अचानक से इनके लिए गायब हो जाऊं क्या? हाँ, और सेल्फिश, किसी ने मुझसे पूछा तक भी नहीं। हाँ, तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।